क्यों कुछ सिचुएशंस में हमारे रोंगटे यानी गूस बम्स आ जाते हैं, क्यों कुछ देर पानी में हाथ और पैर डालने से ऐसी सिलवटें आ जाती हैं, न्यूबॉर्न बेबीज जब रोते हैं तो उनके आंसू क्यों नहीं निकलते, और क्यों कुछ लोगों की आंखों का कलर अलग अलग होता है। जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। नंबर 15, 1989 में द अमेरिकन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ में पब्लिश हुई एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो लोग लेफ्ट हैंडेड होते हैं, यानी जो अपना सारा काम बाएं हाथ से करते हैं, वो लगभग 9 महीने कम जीते हैं उन लोगों से जो राइट हैंडेड होते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि दुनिया में ज्यादातर चीजें राइट हैंडेड लोगों के हिसाब से ही बनाई जाती हैं, जिस वजह से लेफ्ट हैंडेड लोगों को जीने में ज्यादा प्रॉब्लम होती हैं, और लेफ्ट हैंडेड लोगों में किसी भी तरह के एक्सीडेंट के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, जिनसे उनकी मौत भी हो सकती है। नंबर 14, आपको पता ही होगा कि हमारा दिमाग ही हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, पर क्या आप जानते हैं सर्जरी के टाइम हमारे दिमाग को आधा करके उसे अलग रखा जा सकता है और इससे हमारे दिमाग पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा और हमारा ब्रेन 40 की उम्र तक हमेशा बढ़ता रहता है। नंबर 13, इंटरनेशनल हाइपरहाइड्रोसिस सोसाइटी के अकॉर्डिंग ह्यूमंस की बॉडी में 5 लाख स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, बट ये हमें फील ही नहीं होते और ज्यादातर ग्लैंड्स हमारे पैर के नीचे और हाथों में और आपके माथे पे होते हैं। स्वेट ग्लैंड्स वो होते हैं जहां से पसीना बॉडी के बाहर आता है और हमारे पैर में ही करीब 1,25,000 स्वेट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि फीमेल्स के पैरों के ज्यादातर स्वेट ग्लैंड्स बंद होते हैं और यही वजह है कि मेल्स के मुकाबले फीमेल्स के पैरों में से कम स्मेल आती है और मेल के पैरों में से ज्यादा आती है। नंबर 12, आपकी जुबान में मौजूद रिसेप्टर से आपको टेस्ट का पता चलता है। अगर जुबान ना हो तो टेस्ट का पता लगाना इम्पॉसिबल है। अगर आपको अपनी जुबान देखकर ऐसा लगता है कि उसका हर पार्ट एक अलग तरह से टेस्ट को सेंस करने के लिए बना है, तो आपका ऐसा सोचना गलत होगा। रिसेंट रिसर्चेस के अकॉर्डिंग जुबान के हर एक पार्ट में हर तरह के टेस्ट जैसे खट्टा, मीठा और तीखे को सेंस करने की एबिलिटी होती है। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मेल्स की टंग का साइज 3.3 इंच और फीमेल्स की टंग का साइज 3.1 इंच होता है। नंबर 11, एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी बॉडी में एक कप के जितना खून होता है और बच्चे रोते हुए अपने आंसू नहीं बहा सकते। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उनके टीयर डक्ट्स अभी भी डेवलप्ड हो रहे होते हैं। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंसान का नाक और कान बचपन से लेकर मरने तक बढ़ते ही रहते हैं। इसी वजह से इंसान का चेहरा उम्र के साथ साथ बदलते हुए नजर आने लगता है। नंबर 10, दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग कैंसर के मरीज होते हैं वो अपने बालों को कटवा देते हैं? वो खुद ऐसा नहीं करते। कैंसर का इलाज करने के लिए कीमोथेरेपी का यूज किया जाता है, जिसके साइड इफेक्ट से इंसान के बाल गिरने लगते हैं। वैसे एक हेल्दी इंसान के बाल हर रोज 0.003 सेंटीमीटर तक ग्रो करते हैं और ह्यूमन बॉडी के लगभग सभी हेयर फॉलिकल्स जिससे हेयर ग्रो करते हैं वो माँ के पेट में ही बन जाते हैं। नंबर 9, दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारा ब्रेन हमारी बॉडी वेट का सिर्फ 2% होता है, पर फिर भी ये 30% ऑक्सीजन अकेले ही कंज्यूम करता है। अब क्योंकि हमारा ब्रेन ही हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसे बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है और यही वजह है कि ये बहुत ज्यादा ऑक्सीजन भी कंज्यूम करता है। नंबर 8, इंसान हो या जानवर, जिंदा रहने के लिए उसे खाना खाना बहुत जरूरी है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपनी पूरी लाइफ में कितना खाना खा चुके हैं? साइंटिस्ट्स ने इस बात पर रिसर्च की, जिससे ये साबित हुआ कि एवरेज हेल्दी इंसान 70 साल की उम्र तक करीब 30,000 किलोग्राम तक खाना खा लेता है। नंबर 7, क्या आपको पता है कि मच्छर से मौत होने के लिए एक इंसान को अपने आप को 2 मिलियन यानी 20 लाख मच्छरों से कटवाना पड़ेगा? अब ये आखिर क्यों ही कोई करेगा? मगर फैक्ट तो ये है कि एक मच्छर आपकी बॉडी से 0.01 मिलीलीटर ब्लड कंज्यूम कर लेता है, तो ब्लड लॉस से मौत होने के लिए आपको 2 मिलियन मच्छर लगेंगे। नंबर 6,
आपके फिंगरप्रिंट्स आपकी सबसे अनोखी चीज है। आपकी उंगलियों जैसी लकीरें इस दुनिया में और किसी भी इंसान के पास नहीं है। अगर आपका कोई जुड़वा होता तो उसके भी फिंगरप्रिंट्स अलग होते। पर क्या आप जानते हैं कि आपकी उंगलियों की तरह आपकी जुबान भी बहुत यूनिक है। अगर आप अपनी जुबान का प्रिंट लोगे तो वो भी इस दुनिया में किसी से भी मैच नहीं होगा। अब देखते हैं कि वो दिन कब आता है कि जब हम सभी अपना फोन अपनी जुबान से अनलॉक कर रहे होंगे। नंबर 5, अक्सर ठंड लगते वक्त, गाने सुनते वक्त, हॉरर मूवीज देखते वक्त या तेज स्पीड से जाते वक्त या डर लगते वक्त हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि हमें गूज बम्स या हमारे रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं? ये सारा खेल हमारी बॉडी के बालों के नीचे मौजूद इन मसल्स का ही है। किसी इंटेंस फिजियोलॉजी एक्टिविटी के टाइम जैसे डर, एक्साइटमेंट, इंटेंस फीलिंग या ठंड लगने पर भी हमारी बॉडी एड्रेनलिन रिलीज करती है। ये हार्मोन आपकी स्किन में मौजूद इस इरेक्टर पिली नाम के मसल्स को इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होने का इंस्ट्रक्शन देता है। इस मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से ये हेयर फॉलिकल्स भी इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और इसमें मौजूद इस बाल को ऐसे स्ट्रेट पोजीशन में ले आता है और इसी के साथ आपकी स्किन पर इस तरह के टाइनी बम्प्स भी निकल आते हैं और इन्हें ही गूस बम्प्स बोला जाता है। नंबर 4, हमारे होंठ हमारी बॉडी का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है। वहीं होंठों के पीछे एक मैसेटर नाम का एक मसल होता है जो हमें खाना चबाने में हमारी मदद करता है और ये मसल इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इसकी मदद से हम 90 किलो तक का वजन उठा सकते हैं। नंबर 3, आपने नोटिस किया होगा कि जब आप लंबे टाइम तक पानी में रहते हैं तो आपके हाथों और पैरों की उंगलियों में अजीब सी सिलवटें पड़ जाती हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इनका कोई फायदा होता है या नुकसान? यूके की यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट्स ने इस बात पर रिसर्च करके ये बताया कि ये सिलवटें असल में बहुत काम की होती हैं। जब हमारे हाथ पैर गीले होते हैं तो ये सिलवटें हमें चीजों को पकड़ने में मदद करती हैं। अगर ये सिलवटें नहीं पड़ेंगी तो हम अपने हाथों से किसी भी चीज को अच्छे से नहीं पकड़ पाएंगे। नंबर 2, दोस्तों, अगर आप गहरी नींद में सो रहे हो और एक गंदी बदबूदार चीज आपकी नाक के पास रख दी जाए या कोई बहुत अच्छी खुशबू आपको सुंघाई जाए तो क्या आप जागोगे? न्यू ब्राउन यूनिवर्सिटी में की गई एक स्टडी में सोते हुए लोगों को हिला के, शोर मचा के और आंखों पे लाइट मार के उठाने की कोशिश की गई तो सभी उठ गए, मगर जब उनकी नाक के पास किसी चीज को रख के उसे स्मेल कराया गया तो उसमें से कोई भी नहीं उठा। नंबर 1, क्या आपने सोचा है कि कुछ लोगों की आंखों का कलर ब्राउन होता है तो कुछ का ग्रीन तो कुछ का ब्लू? लेकिन ऐसा क्यों होता है? एक लफ्ज में इसका जवाब है मेलानिन, जो कि सेम रीजन है स्किन के कलर के पीछे भी। जिनकी स्किन में मेलानिन ज्यादा होता है उनकी स्किन का कलर ज्यादा डार्क होता है। अब आंखों के जिस हिस्से पर लाइट पड़ती है उसे हम आइरिस कहते हैं। जिस इंसान के आइरिस में मेलानिन ज्यादा है वो ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करता है और जितनी ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होती है उतना ही ज्यादा आंखों का कलर डार्क बनता है। अब साइंटिस्ट का ये मानना है कि आज से 10,000 साल पहले जितने भी लोग दुनिया में थे सबका आई कलर ब्राउन हुआ करता था या डार्क ब्राउन हुआ करता था। लेकिन करीब 6 से 10,000 साल पहले एक जेनेटिक म्यूटेशन हुई, एक इंसान में कम मेलानिन प्रोड्यूस हुआ जिसकी वजह से ब्लू आई कलर देखने को मिला और वही एंसेस्टर्स ने रिप्रोड्यूस किया और आज के दिन जितने भी लोगों का आई कलर ब्लू होता है उन सब लोगों का एक सिंगल कॉमन एंसेस्टर है, यानी एक ही पूर्वज है। ब्लू आंखों के अलावा कुछ लोगों की हेजल और ग्रीन कलर की भी आईज होती हैं, जो कि बहुत रेयर होती हैं। दुनिया में सिर्फ 2% ऐसे लोग हैं जिनकी ग्रीन कलर की आईज है और सिर्फ 1% ऐसे लोग हैं जिनकी एक्चुअली में ग्रे कलर की आईज हैं। वैसे आपकी आंख का कलर क्या है? कमेंट्स में जरूर बताना। तो दोस्तों, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दो और आने वाली और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग ज़ेवियर टीवी।